नमस्कार। करियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.5। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 खत्म किया। आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोले हैं? dy बाई डी एक्स प्लस 2y 10x, dy बाई डी एक्स प्लस 2y 10x इक्वल में साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखो ध्यान से, हम समीकरण जानते हैं, इस बार हमें साफ साफ दिया पहला ही समीकरण यूज करना है dy बाई डी एक्स वाला। अगर नहीं बनता था तो हम dx बाई डी वाई लगा देते थे। इस बार क्या करना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है dy बाई डी एक्स ही है। ठीक, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी का भाग साफ साफ है, dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर है। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ p और तुलना करेंगे तो हमें p के बराबर में साफ दिख रहा है 2 इंटू 10x होगा, क्योंकि हम y को इसके गुणा में लिख सकते हैं। सही है। q के बराबर में हमें मिलेगा साइन एक्स हो गया। अब जानते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, i इंटू एफ क्या होगा? e की पावर में हम करते हैं p इंटू डी एक्स। अब इस बार पहले ही समीकरण यूज कर रहे हैं तो p इंटू डी एक्स होगा। अगर dx बाई डी वाई लगाते तो यहाँ पर y के सापेक्ष करना पड़ता। पुट करते हैं, ये हो गया हमारा e, p का मान दे रखा है 2 और इंटू 10x, p इंटू 10x। तो e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 10x का अवकलन हम जानते हैं क्या होगा? log sec x, log sec x, या तो माइनस में log cos x बनता है, log sec x या माइनस में log cos x, तो चाहे दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर cos की है तो माइनस भी बाहर करना पड़ेगा। अपन इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या? ये हो गया e log sec स्क्वायर x, पावर में चले जाएगा। x log y अगर है x log y तो log y की पावर x हो जाता है, तो e से log कटता है और बच क्या गया हमारे पास? इंटीग्रेशन फैक्टर फाइनली sec स्क्वायर x। इसको अपन 1/cos कॉस स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर इसकी मदद से निकालते cos तो ठीक। अब पुट करते हैं, क्या चीज जानते हैं अपन? समीकरण y इंटू आई एफ बराबर समाकलन कर देंगे q इंटू आई एफ इंटू dx। इस बार x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन तो x के सापेक्ष समाकलन। y का y, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x बराबर q का मान कितना दे रखा? अच्छा, प्लस में c भी रहता है। q का मान का है sin x, क्या हो जाएगा? sin x इंटू आई एफ का मान sec स्क्वायर x, तो sec को अपन 1/cos ही कर देते हैं, sin बटे cos कुछ ना कुछ तो मिलेगा। sec स्क्वायर का मतलब 1/cos स्क्वायर x होगा, इंटू में dx और प्लस में c आ गया। देखो, sin बटे cos का मतलब मिल जाएगा हमें tan, sin बटे cos का मतलब tan, और एक बार cos sec बन जाएगा, एक बार cos sec ही रहेगा, तो tan इंटू ये हो गया हमारा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर, यहां पर साइन बटे कॉस का मतलब होगा एक बार हमारा टेन एक्स, साइन बटे कॉस का मतलब 10, और एक बार क्या बचा? 1/cos, 1/cos का मतलब सेक एक्स इंटू में डी एक्स। सेक एक्स इंटू 10x, इसका समाकलन अपन जानते हैं क्या होता है? y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। 10x का अवकलन जानते हो क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा? सेक एक्स प्लस में होगा। कुछ कटेगा? देखो यहां पर ऐसे करो, ये हो गया हमारा y, तो सेक एक्स के बटे में सेक स्क्वायर आएगा, सेक एक्स के बटे में सेक स्क्वायर, तो ये सेक एक्स वाला इसके स्क्वायर को काट देगा, तो ऊपर में जाकर ये क्या बनेगा? cos x प्लस ये c, नीचे में सेक स्क्वायर एक्स आएगा तो ऊपर में जाकर cos स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?
दोनों चीज मिसिंग तो नहीं किए। ठीक, आ गया। कहाँ मिस्टेक लग रहा है, लगाओ तो। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? हाँ हाँ, एक चीज अभी बचा है, हमें वैल्यू दे रखा है बुक में, वैल्यू क्वेश्चन हमने पूरा ही नहीं पढ़ा है। एक एक्स, एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर में 0 और एक्स बराबर पाई बाई 2, वाई बराबर पाई बाई 3, ये दोनों वैल्यू पुट करना है। वाई के बराबर में 0 और एक्स के बराबर में पाई बाई 3। देखो वाई का मान ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई का गुणा 0, इससे चाहे किस में भी करो 0 ही बनेगा। सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब बताओ 60 डिग्री का मान कितना होता है सेक में? सेक में कितना होगा, कितना होता है? अभी तक तुम लोगों को वैल्यू भी याद नहीं है। 2 प्लस में सी, तो सी बराबर क्या मिल जाएगा अपने को? -2। आगे बस इस वैल्यू को यहां पर पुट करो, निकल गया, बाकी सब सेम रहेगा जैसे अभी किया था। वाई का वाई एक बार स्क्वायर से एक बार सेक कट जाएगा, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, प्लस में सी का मान क्या है? -2, तो इसको डायरेक्ट माइनस कर लो। सी कितना है? -2, और सेक ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो, इतना आंसर भी होगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? खत्म, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्लस एक्स स्क्वायर, देखो बन जाएगा क्या? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स के गुणांक को हटाना पड़ेगा, हटा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग ही करोगे, इससे भाग करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक बार और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो पूरे का स्क्वायर बन जाएगा सीधा। ठीक, तो P बराबर में हमें क्या दिखा? ये वैल्यू किसका होगा? P का, और ये वैल्यू Q का। ठीक, P इंटू डी एक्स लगाना है, e की पावर P इंटू डी एक्स, P का मान 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, इसको टी मानना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? टी मानेंगे, तो 2x dx मिलेगा बराबर में dt, पूरा का पूरा टी में चेंज। तो e की पावर 2x dx की जगह क्या रखेंगे? dt, और नीचे में t, तो 1 अपॉन टी इंटू dt। ये क्या बन जाएगा हमारा? e की पावर लॉग t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान के चले, कट गया, तो फाइनली आई एफ क्या मिल गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्या निकालना है? आप सीधा समीकरण पता करो, y इंटू आई एफ, आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर q, q का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ, फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू इंटू आई एफ लगाते हो ना, इंटू में dx, प्लस में डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना, एक बार कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको a मान दो और इसको x मान दो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1 ही आएगा, प्लस में सी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि यहाँ लाइन किसका मान रखना है? y बराबर 0 और x बराबर 1, y का मान 0 तो पूरा 0 हो गया, बराबर
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वन, वन कितना डिग्री पर मिलेगा, टेन पाई बाई फोर पर, प्लस में सी। तो फाइनल हमें सी का मान क्या मिल जाएगा, यहां पर पाई बाई फोर, वो भी ठीक। पुट करो यहां वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस में पाई बाई होगा। बस कुछ नहीं करना, उसको यहां पर भेजो और आंसर आ गया। कर लोगे? बस इसको नीचे में लाना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर तो चार वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस तीन वाई कॉट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में तीन कॉट एक्स साइन टू एक्स, एक्स बराबर पाई बाई थ्री, वाई बराबर जीरो। सॉल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर है, तीन कॉट एक्स साफ साफ दिख रहे हैं ना, तो p के बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में तीन कॉट एक्स मिल गया, पी वाई क्या हुआ, पाई बाई टू, p बराबर में माइनस का तीन कॉट एक्स हो गया। एक मिनट, यहाँ y कहाँ है, ये y दिया होगा यहाँ, ठीक। q बराबर में साइन टू एक्स आ गया। फिर से करोगे, आई एफ ई की पावर में p इंटू डी एक्स, पी का मान डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, माइनस का तीन बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स, समझ में आया। माइनस तीन वाई कॉट एक्स है, क्वेश्चन प्लस है कि माइनस है, माइनस ही है ना। देखो ये e की पावर माइनस तीन का माइनस तीन, कॉट एक्स का समाकलन, कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स। अरे अगर इसको वापस चेंज करोगे तुम लोग साइन में, तो प्लस में ही होगा ना, मेरे पास पहले से माइनस, इसलिए मैंने ऑलरेडी माइनस में किया, तो माइनस और माइनस प्लस, और जो तीन है पावर में चले जाएगा, यानी कि कोसेक क्यूब हो जाएगा, तो मैं ई से ये लॉग काट सकता हूं, होगा। और ये माइनस माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो चुका, तो ये फाइनली यहां से क्या बन जाएगा हमारा, कोसेक का क्यूब एक्स। समझ में आया लाइन, क्या क्या किए। देखो अगर इसको साइन में चेंज, जैसे अभी साइन का फॉर्मूला बता रहे थे ना, साइन में अगर चेंज करोगे तो माइनस निकालना पड़ेगा, मतलब अंदर ले जाना पड़ेगा ना, प्लस नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास पहले से माइनस है, तो इसीलिए मैंने माइनस वाला किया, तो माइनस और माइनस ताकि मिलकर प्लस बन जाए, ठीक। y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स हो गया, q इंटू आई एफ, क्यू का मान साइन टू एक्स, इंटू में कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस में होगा। इसको सॉल्व करो पहले, ये y इंटू कॉसेक का क्यूब एक्स, साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोसेक क्यूब को मैं लिख सकता हूं एक बटे साइन क्यूब एक्स, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। आया, देखो यहां पर साइन हमारे पास एक बार है और यहां पर तीन बार, तो कट गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, टू, और ये अरे कितना बार लिख रहा हूं, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन का मतलब वाह कॉट एक्स, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट एक्स, नीचे में एक बार और साइन बचा हुआ है क्योंकि स्क्वायर है, तीन बार है तो एक बार कटा है, दो बार बचा तो स्क्वायर है, एक बार साइन तो हमने कॉस के लिए ले लिया, तो कॉस बटे साइन का मतलब कॉट, और एक बार साइन बचा है ना, तो उस साइन का मतलब कॉसेक एक्स इंटू में डीएक्स प्लस में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब बताओ इसका समाकलन क्या होगा, टू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस में कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी, और इधर ऑलरेडी अपनी जगह पर चल रहा है,
अच्छा लिख देता हूँ, एक मिनट काम पड़ेगा मुझे। कोसेक का क्यूब एक्स, समझ में आई लाइन? देखो अब ध्यान से, अगर मैं इस पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करने बैठूं, एक्स बराबर पाई बाई टू, एक्स बराबर में पाई बाई टू मिल जाएगा सीधा। और या तो सरल बनाना चाहते हो थोड़ा सा और, तो कोसेक क्यूब से भाग कर दो, कोसेक क्यूब ऑलरेडी कट जाएगा, इधर वाई बस बच जाएगा। समझ में आया? देखो वाई ये पूरा का पूरा कट गया, माइनस में क्या बचा हमारे पास, दो, कोसेक क्यूब से भाग करेंगे, एक बार कोसेक कट गया तो एक बार साइन, दो बार साइन बचेगा ना, साइन स्क्वायर एक्स होगा, प्लस में सी, और कोसेक का मतलब कोसेक क्यूब मतलब साइन का क्यूब होगा। समझ में आया? अब पुट करो y बराबर 0, माइनस में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई, क्या हुआ, अरे इसे मैं 0 पुट कर रहा हूं बार बार, ये हो गया 2, माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मान 1, पाई बाई 2 का मान 1, तो डायरेक्ट 1 पे लिखा। सी साइन क्यूब एक्स, पाई बाई 2 का मान अभी तो बताया 1 आया, तो 2 एकम 2, ये माइनस 2 इधर आकर तो सी बराबर में 4 में गया, आया। पुट कर लोगे क्या वैल्यू, बस 4 बस तो पुट करना है, रख लोगे, आ गया आंसर। एक क्वेश्चन बस बचा, उसको फिनिश करता हूं, 16 नंबर, एक को बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं समीकरण बस बनाकर दूंगा, वहां से खुद से सॉल्व करोगे 16 नंबर, क्योंकि 16 इबारती सवाल है, सेम बनेगा। देखो थ्योरी वाला है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहले ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। किससे गुजर रहा है, मूल बिंदु। सबसे पहले जो समीकरण है ये, सॉरी, जो रेखा है वक्र, वक्र कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जानते हो 0 0 मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निर्देशांकों के योग के बराबर है, निर्देशांकों के योग के बराबर है। मिला? देखो निर्देशांक, निर्देशांक का अगर योग करोगे, निर्देशांक का योग तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट x प्लस वाई होगा। निर्देशांक एक्स वाई रहता है, अगर उसका योग करोगे सीधा क्या होगा, x प्लस वाई। और हमें क्या बोला है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बनती है, dy बाई dx हो गया। अब क्वेश्चन लास्ट में देखो ध्यान से क्या दिया है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये प्रवणता निर्देशांक के क्या है, योग के बराबर, प्रवणता योग के क्या है, बराबर, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल बनना चाहिए। प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बाई dx किसके बराबर है बोल रहा है, निर्देशांकों के योग की, यानी कि x प्लस वाई। समझ में आया? और बिंदु हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, मूल बिंदु, मूल बिंदु कितना होता है 0, x बराबर 0, y बराबर 0। समीकरण पता चल गया, dy बाई dx, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y को लाना पड़ेगा इधर, माइनस में इस, माइनस में y बराबर क्या बनेगा, x होगा। p बराबर हमें क्या मिल गया, -1, q बराबर क्या मिल गया, x, सॉल्व हो जाएगा इधर से, ठीक हो गया। 17वां नंबर का क्वेश्चन, इधर से सॉल्व करोगे, छोड़ना नहीं। क्वेश्चन 17 क्या बोला है, देखो ध्यान से, बिंदु 0 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या कीजिए, यदि इस वक्र की किसी बिंदु के निर्देशांक का योग
उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। साफ है। इस बार हमें क्या बोलते हैं, परिणाम से 5 अधिक है। क्वेश्चन वही है, मूल बिंदु को रिप्लेस कर दिया किससे, 0,2 से, और स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है परिणाम से 5 अधिक है, 5 अधिक कर दिया। कौन अधिक है, 5। स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिणाम से, प्रवणता के परिणाम से कितना अधिक है, 5। प्रवणता तो जानते हैं क्या बनेगा, dy बाई dx। प्रवणता क्या निकलेगा, dy अपॉन dx। ठीक, अगर इनका योग करोगे, योग तो वहीं मिलेगा, क्या निर्देशांक का योग x प्लस वाई ही बनेगा। और अब देखो क्या बोला है, बिंदु भी दे रखा है, बिंदु 0, 2, ये हो जाएगा इस बार x और ये वाला y, निकाल लोगे। लास्ट का थ्योरी देखो क्या बोला है, निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग यहीं से मिला है ना। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांक हमने क्या मान दिया, एक्स वाई, तो निर्देशांक का योग क्या बना, एक्स प्लस वाई। निर्देशांकों का योग पता चल गया, निर्देशांक का योग क्या बोला है, प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। परिणाम है क्या, ये हो गया प्रवणता dy बाई dx, इसके परिणाम से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 5 कर दो। समझ में आया, समीकरण बना लो, क्या बनेगा, dy बाई dx, dy बाई dx, और इधर माइनस का y बनेगा, और ये प्लस 5 अपनी जगह पर रहे, नहीं 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 नहीं, 5 माइनस x हो जाएगा। एक मिनट रुको रुको, dy बाई dx में कैसे पक्षांतर करने में इतना गलत कर रहा हूँ, पक्षांतर करने में कैसे इतना गलती हो रहा है मेरे। सॉल्व कर लोगे इधर से, क्या तुम पक्षांतर करके करो। देखो dy बाई dx प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई बनेगा, ठीक, और x तो अपनी जगह पर है, x ये प्लस 5 को इधर लाओ तो क्या होगा, माइनस का 5, x माइनस 5। अब सही जाएगा, देखो नहीं आया, इसको ऐसे कर लो ना, dy बाई dx प्लस 5 बराबर x प्लस वाई, ये रहा, तो dy बाई dx प्लस वाई इधर लाओ ना, माइनस वाई, x अपनी जगह पर, ये प्लस 5 को इधर लेकर जाओ, माइनस 5, बस निकल गया। p बराबर में हमने क्या मिला, q बराबर में IF निकालोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर p इंटू dx, जो भी वैल्यू आएगा c का मान निकालने के लिए क्या करोगे, x बराबर 0 और y बराबर 2 पुट करोगे, ठीक, बस हो गया। ये पूरा प्रश्नावली खत्म, इसको बनाओगे कोई भी हाल में, छूटना नहीं चाहिए, ठीक। कल स्टार्ट कर देंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर, सदिश बीजगणित।